सिम्फर के गेट नंबर 2 पर शुक्रवार को झामुमो के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। झामुमो के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहां के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ सिम्फर के प्रबंधक अन्याय कर रहे हैं। कई बार सिम्फर के आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ वार्ता किया, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस धरना के माध्यम से सिम्फर प्रबंधक को चेताना चाहते हैं कि यहां स्थानीय लोगों को जमीन लेकर और बाहरी लोगों को काम पर रख रहे हैं। यहां की युवा अब तक धैर्य रखे हुए है, नहीं तो आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा सिम्फर संस्थान को तालाबंदी करने का काम करेंगे। हम लोग CMRI के आइडेंटिफाई वर्कर आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। धरना का मुख्य उद्देश्य कि 2400 को हम लोग लिखित सूचना यहाँ के पदाधिकारी को दिए थे। हम लोग का जो डिमांड था वो डिमांड के विषय में वार्ता करें। वो जब वार्ता नहीं किए तो बाध्य होकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्या डिमांड था? डिमांड था कि हम लोग आज 30 साल से यहाँ हमारे वर्कर काम कर रहे थे। इन्हें एक पूर्वज डायरेक्टर नहीं, पूरा दिल्ली में मीटिंग हुआ था करके आइडेंटिफाई वर्कर बोले, इन्होंने हम लोग को चिन्हित किया, मेडिकल फैसिलिटी दिया। आज एक कोई मीर जाफर, इसके बाद कोई डायरेक्टर आए, उन्होंने उसको बंद कर दिया बिना लिखित। हम लोग उसको बोले कि हम लोग जो मेडिकल फैसिलिटी दिया उसको फिर से दिया जाए। इन्होंने अभी देने का कुछ आनाकानी कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह का धरना प्रदर्शन से आपका जो मांग है पूरा हो पाएगा? जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा बैनर तले धरना हो रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है कि झारखंड आंदोलन किस तरह से हम लोग झारखंड लिए हैं। यदि ऐसा जरूरत पड़ा तो CMRI के विरुद्ध में उसी तरह का आंदोलन गर्म करेंगे और हम लोग मांग लेने जानते हैं। जब झारखंड राज्य ले सकते हैं तो हमारे वर्कर के लिए हम लोग जो मांग है उसको भी हम लोग लड़के लेंगे, क्योंकि झारखंड आंदोलन बनाने के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी शहीद हुए हैं, तब जाकर झारखंड बना है। आज हम ही लोग की जमीन में कोई भी संस्था बैठता है तो उसमें यदि वो नहीं मानते हैं तो उसको मनाने के लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। और अब खुशी की बात है कि इस समय हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चल रही है। आज भी पेपर में निकला है कि हेमंत सोरेन बोला है कि 75% चाहे कोई भी संस्था प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो उसमें यहाँ का आदमी के लेना होगा। 100 चिन्हित कर्मचारी जो था यहाँ, उसके बाद जो डायरेक्टर था वो बोले कि इसके बाद हम लोग कोई कर्मचारी यहाँ बहाली नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कहीं आरा से, कहीं छपरा से, कहीं बलिया से लाकर फिर घुसाया है। आज हम लोग भी सोचे थे कि CMRI में जो डायरेक्टर इसके बाद आए थे निश्चित रूप से कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ काम अच्छा नहीं किया, जिसके फलस्वरूप आज CBI हो रहा है, जाँच हो रहा है। जाँच में पूरा सब चीज पकड़ा जा रहा है कि पूरा गौर विरोधी डायरेक्टर यहाँ आए थे और यहाँ के गरीब मजदूर को पूरा तानाशाही करके दबाना चाहता है। हम लोग दामने नहीं देंगे। झारखंड लड़े हैं, लड़के उसी तरह इनका आंदोलन करके इनका मांग को भी हम लोग लेंगे। अगला रणनीति क्या होगा? अगला नीति हम लोग आज वार्ता के लिए बुलाते हैं, ठीक है, नहीं तो निश्चित तौर पर हम लोग अब आगे रणनीति हम लोग और कार्यक्रम कर लेंगे, नेता से बात कर लेंगे। यदि आंदोलन बंद करना पड़ेगा तो हम लोग इस गेट को भी बंद करेंगे। कोई किसी पदाधिकारी को ऑफिस जाने नहीं जब तक हम लोग का मांग डिमांड नहीं होता। में यहाँ पर चिन्हित कर्मचारियों का समस्या को लेकर के आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्या प्रबंधन द्वारा यहाँ के चिन्हित कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस संस्थान में यहाँ के निवासियों ने अपनी कीमती जमीन देने का काम किया, लेकिन प्रबंधन उनके पुत्रों के साथ, यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है। ऐसा लगता है मानो ये लोग यहाँ के जो युवाओं को रोजगार दिए हैं खैरात में दिए हैं लगता है। उनको पता होना चाहिए प्रबंधन को कि हमने आपको ज़मीन दी तब आपका इतना बड़ा संस्थान यहाँ पर स्थापित हो पाया है, और उसके बावजूद यहाँ के युवाओं के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। चिन्हित कर्मचारियों का सर्टिफिकेट आपने ही दिया, आप वैसे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं देकर के डिमोशन कर रहे हैं। यह प्रबंधन चिन्हित कर्मचारियों को अकुशल मजदूर के रूप में यहाँ अभी चिन्हित कर रहा है, जबकि इसको कुशल कामगार का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता थी।
लेकिन ये प्रबंधन आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर से मजदूरों को ला करके यहाँ के युवाओं का हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग यह सांकेतिक रूप से एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रबंधन ने पिछले 2 बार वार्ता किया और वार्ता का नतीजा सिफर निकला। यह प्रबंधन नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को अधिकार मिले। प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आप चेत जाएं। यहाँ के युवा बहुत संयमशील हैं, अभी तक संयम बरते हुए हैं। अगर आप 2 वार्ता के बाद भी आज हम लोग को धरना प्रदर्शन करने का आवश्यकता पड़ा, आज भी अगर आप नहीं चेतते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपका यहाँ ताला गेट बंद किया जाएगा। कर्मचारी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हम आप लोग को यह मांग पत्र सौंप देंगे। इसमें यही दिया गया है कि कर्मचारी जो चिन्हित कर्मचारी है उनके साथ न्याय हो। उनके परिवारों को पहले जाती थी, लेकिन उसको मौखिक रूप से बंद कर दिया गया। ये कहाँ का अन्याय है? आपके संस्थान में ये लोग काम करते हैं, उनके परिवार को यदि किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, कर्मचारी को बीमारी हो जाए, तो आप इलाज नहीं कराएंगे? ये तो दुर्भाग्य की बात है। हमने जमीन दी, उसके बावजूद भी आप लगता है कि खैरात में हमको नियोजन दिए हुए हैं। नियोजन में भी वैसे नियोजन जो आप कभी भी हटा सकते हैं, नियोजित नहीं किए हैं। आप चिकित्सा सुविधा से वंचित कर रहे हैं मौखिक रूप से। यहाँ का प्रबंधन हिटलर शाही अपना रही है, इसलिए करके हिटलर का जब दम नहीं रहा तो निश्चित रूप से इस प्रबंधन को भी झुकना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ के रैयत, यहाँ के मूलवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे संस्थान जो यहाँ के अधिकार और रैयतों के जो मूल अधिकार है उनको उनसे वंचित किया जाएगा तो संस्थान हम लोग कभी चलने नहीं देंगे। इसलिए करके आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, शांतिप्रिय ढंग से दे रहे हैं। अगर इस पर भी प्रबंधन नहीं चाहती है तो निश्चित रूप से हम लोग अगला कदम जो होगा यहाँ तालाबंदी का होगा, जो प्रबंधन खुद जिम्मेवार होगी।